कभी ये सोचा है कि न कहने का असल में मतलब क्या होता है, खासकर तब जब ये न किसी डिवाइन कमांड यानी ईश्वरीय आदेश के लिए हो। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही सर्मन को समझने की कोशिश करते हैं जो ठीक इसी सवाल की पड़ताल करता है कि आज्ञा न मानने के नतीजे क्या होते हैं और ईश्वरीय मार्गदर्शन का असली मकसद क्या है। ये सर्मन शुरू होता है एक बहुत ही गहरी बात से। जब हम परमेश्वर को मना करते हैं तो ये सिर्फ एक असहमति नहीं है, बल्कि ये एक दुखद काम है जिसके बहुत गहरे नतीजे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आज्ञाकारिता की नींव क्या है, फिरौन की कहानी से क्या सीख सकते हैं, परमेश्वर का असली इरादा क्या होता है, और आखिर में बात करेंगे विश्वास और प्रेम की। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे जुड़ता है। अच्छा, तो इस सर्मन की शुरुआत होती है एक बड़े ही कमाल के कंपैरिजन से। हम इंसानों की सलाह कैसे सुनते हैं और जब बात ईश्वरीय मार्गदर्शन की आती है तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है। सोचिए जरा, हम एक डॉक्टर को फीस देते हैं और उनकी हर सलाह को बिल्कुल ध्यान से मानते हैं, है ना? लेकिन जब परमेश्वर, जो हमारे ही भले के लिए हमें मुफ्त में कोई राह दिखाते हैं, तो हम अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये ओबीडियंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इस ना कहने के क्या गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इसे समझाने के लिए ये सर्मन हमें एक जानी पहचानी कहानी की तरफ ले जाता है जो दिखाती है कि आज्ञा न मानने की कीमत क्या हो सकती है। यहाँ फिरौन का घमंड साफ दिखाई देता है। उसका ये कहना यहोवा कौन है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक ऊंची शक्ति को मानने से सीधा सीधा इनकार है, और बस यहीं से तबाही की शुरुआत हो जाती है। तो ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि फिरौन की जिद के नतीजे कैसे बद से बदतर होते गए। हर एक मुसीबत असल में एक और बड़ी वार्निंग थी जिसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। यहाँ असली बात सिर्फ इन मुसीबतों की नहीं है, पॉइंट है फिरौन का बार बार जानते बूझते हुए नहीं कहना। यही इस पूरी कहानी का सेंटर है। तो फिर ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आता है, आखिर इन आदेशों का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? तो सर्मन ये कहता है कि परमेश्वर के निर्देश गुलामी के लिए नहीं, बल्कि ब्लेसिंग और भलाई के लिए हैं। उनका असली मकसद फायदा पहुंचाना है, किसी को काबू करना नहीं। तो सर्मन के हिसाब से ओबीडियंस का फाइनल गोल क्या है? वो है इन खूबसूरत क्वालिटीज को पाना, एक साफ दिल, एक अच्छा विवेक, सच्चा विश्वास, प्यार, चंगाई और आखिर में हमारा अपना ही फायदा। लेकिन तब क्या होता है जब कोई लगातार आज्ञा मानने से इनकार करता रहे? इसके लिए सर्मन में एक बहुत पावरफुल इमेज का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, यहाँ बलुआ का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है। इसकी तुलना सीधे सीधे ज्योतिषियों से सलाह लेने जैसे पाप से की गई है। मतलब ये परमेश्वर पर अविश्वास का एक बहुत गहरा रूप है। और ये जो कोट है ये साफ साफ बताता है कि लगातार बिना किसी पछतावे के की गई अवज्ञा आखिरकार डिवाइन जस्टिस को बुलावा देती है। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे कोर पॉइंट पर, सच्ची ओबीडियंस का यानी आज्ञाकारिता का दिल क्या है। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि सच्ची आज्ञाकारिता सिर्फ नियमों को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है, ये तो प्रेम और भरोसे से भरे एक रिश्ते का सबूत है जो किसी दबाव से नहीं बल्कि दिल से आता है। नबी शमूएल की ये बात इस पर जोर देती है कि बाहरी धार्मिक कामों से कहीं ज्यादा कीमती है दिल से परमेश्वर की बात सुनना। मतलब सच्ची डिवोशन आपके इंटेंशन में है, सिर्फ एक्शंस में नहीं। और आखिर में ये सर्मन हमें एक बहुत पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ईश्वरीय आदेश एक बंधन है या फिर आशीष पाने का एक रास्ता? ये एक ऐसा चुनाव है जिसके नतीजे सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि बहुत आगे तक जाते हैं।